हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, आज मैं पश्चाताप के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज भी प्रभु से चंगाई लेने को आते हैं। जब हम उनको बोलते हैं कि अपने पापों को मानकर छोड़ो और बपतिस्मा लो, तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि जब हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसमें भी उसने उन लोगों के बारे में बताया है कि जो अंधेरे में चलते हैं, हालेलुया, और जो पश्चाताप नहीं करते, और वो उन लोगों के समान है जिनको दिखाई नहीं पड़ता। हालेलुया। हम देखते हैं जब यशायाह नबी उसका 59 अध्याय उसकी 9 और जब 10 आयत को हम पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि यशायाह नबी ने भी उन लोगों को सिखाया और उनको बताया कि पापों से पश्चाताप हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। हम देखते हैं जब हम 9 आयत को पढ़ते हैं, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजाले की बाट तो जोतते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है यशायाह नबी के द्वारा। यशायाह नबी ने उन लोगों की बात की है कि जो अपने पापों को मानकर नहीं छोड़ते। हालेलुया। और उनको यशायाह नबी ने बताया है कि इस कारण न्याय हमसे दूर है, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, और धर्म हमारे समीप ही नहीं। जो धर्म है वो भी हमारे पास, हमारे नज़दीक नहीं है। हालेलुया। हम उजाले की बाट तो जोतते हैं, और हम देखते हैं कि प्रभु के दास ने उन लोगों के बारे में बताया है कि हम उजाले की बाट तो जोतते हैं, उसकी ओर देखते तो है, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम देखते ही रहते हैं और फिर भी हमारे जीवन में अंधियारा बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हमारी ये आशा तो होती है कि हम प्रकाश में जाए, तो फिर भी हमारे जीवन में घोर अंधकार ही बना रहता है। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया। और जब हम पश्चाताप नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में अंधेरा बना रहता है। पाप हमारे जीवन में जब तक बना रहेगा, जब तक हम अपने मन को नहीं फिराते और उजाले में नहीं जाते। उजाला क्या है? उजाला है प्रभु यीशु। जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आते हैं, अंधेरा आपके अंदर नहीं ठहर सकता। हालेलुया। जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं और पापों को छोड़ते हैं, तभी उजाला हमारे अंदर आता है और हमारे जीवन में वो ठहरा रहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब इज़राइलियों ने भी बार बार परमेश्वर को अनकारा, और हम देखते हैं कि वो बार बार पाप में गिरते थे। उन्होंने प्रभु के बड़े कामों को भी देखा, चमत्कारों को भी देखा अपनी लाइफ में, पर फिर भी वो परमेश्वर से पीछे मुड़ जाते और फिर पाप में पड़ जाते थे। हालेलुया। और बार बार वो परमेश्वर को निराश करते थे। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को निराश करते हैं। हालेलुया।
और जब प्रभु के पास आते हैं, चंगाई लेते हैं और फिर चले जाते हैं। हालेलुया। मैं आपके साथ एक गवाही को शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक भाई आया और उसको काफ़ी प्रॉब्लम थी। दुष्ट आत्मा उसके ऊपर बार बार अटैक करता था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अपना ट्रीटमेंट भी कराया पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हालेलुया। और जब मेरे पास आए और जब वो मेरे पास आए उसको तकलीफ़ होना शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ प्रभु की हुजूरी होती है वहाँ आज़ादी आती है। हालेलुया। और जब उसको तकलीफ़ होना शुरू हुआ और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको दिन प्रतिदिन उसकी लाइफ में चेंज उसकी आनी शुरू हुई। जब प्रभु ने उसको छुआ और उसका जीवन बदलना शुरू हो गया और उसकी बॉडी में पहले से काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आने लगा। मैंने उसको बोला कि जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको कहा कि ब्रदर, अब समय है कि आप तौबा करो और बपतिस्मा लो। और उस लड़के ने बोला कि मैं अपने घर में इस बात के लिए उनसे बातचीत करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। और जब उसने मुझे बताया कि मेरा ब्रदर बोल रहा है कि अभी बपतिस्मा नहीं लेना, जब तुम 45-50 साल के हो जाओगे तभी नामदान लो। हालेलुया। और मैं काफ़ी निराश हुआ उसकी बात को सुनकर, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में छुटकारा किया। और जब उसको कहा गया कि अपने पापों को छोड़ो, तौबा करो और बपतिस्मा लो, पश्चाताप करो पापों से, उसने इस आंसर को मुझे दिया कि मेरी फैमिली बोल रही है कि मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लेना, मैंने 45-50 साल के होकर फिर बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार परमेश्वर को निराश करते हैं। वो चंगाई तो लेते हैं और फिर पीछे मुड़ जाते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी परमेश्वर जो तौबा करते, परमेश्वर उन पर दया करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम आगे इस आयत को पढ़ते हैं, हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम उन अंधों लोगों की तरह हैं जिसको दिखाई नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि जिनको दिखाई नहीं पड़ता उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। जब वो अंदर बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनको सहारे की जरूरत होती है। वैसा ही प्रभु ने उन लोगों के बारे में बताया है कि जो पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया। वो उन अंधों के समान है जो दीवार टटोलते हैं। हालेलुया। हाँ, हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम उन लोगों के समान हैं जिनकी आँखों से दिखता नहीं है। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अंधेरे में चल रहे हैं, पर दोपहर में भी हम ठोकर को खाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम मुर्दों के समान हैं जो पश्चाताप नहीं करता। आज जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु के जब हम वचन को पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने भी यही गवाही को दिया कि तौबा करो, पश्चाताप करो। और प्रभु यीशु ने भी इसी वचन को लोगों को बोला कि समय नज़दीक है, तौबा करो। हालेलुया। हमें प्रभु का वचन बार बार सिखाता है कि पश्चाताप करो, अपने पापों को छोड़ो, पर हम बार बार अपने जीवन में पाप करते हैं। जो प्रभु को हमारे जीवन में नहीं सही लगता, हम बार बार वही काम को करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप अपने पापों को मानकर छोड़ते हो, मेरा परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में दया को रिलीज़ किया, वो आपके जीवन में भी दया को रिलीज़ करेगा। वो आपको छुएगा। आज की रात, आज की सुबह वो आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप प्रार्थना को सुनेंगे,
उसी समय मेरा परमेश्वर आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद रखे, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए, जो आज का वचन आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर, कि हमें पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है मेरे पिता। यदि प्रभु आज जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, यदि वो पाप में चल रहे हैं प्रभु मेरे पिता, उन्हें गाइड कीजिए, आपका पवित्र आत्मा उन्हें सिखाए और मेरे परमेश्वर वो अपने पापों को छोड़े, पश्चाताप करें और मेरे परमेश्वर उजाले में प्रभु इंटर करें, क्योंकि प्रभु आप उजाला हो और मेरे परमेश्वर जो आपके पास आएगा प्रभु, जिसके आप अंदर आएंगे मेरे परमेश्वर, उसका जीवन बदल जाता है मेरे पिता। जैसा आपने मेरे जीवन को बदला, मेरी सोच को बदला, और हर प्रतिदिन मेरे परमेश्वर आप प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हो प्रभु। हमारे जीवन में जो भी कमी है प्रभु, आप हर प्रतिदिन उसको निकालते हो प्रभु हमारे जीवन से मेरे परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है फादर उन लोगों के लिए जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। इसी समय मेरे परमेश्वर इनका जीवन बदल जाए प्रभु। जो भी इस प्रार्थना को सुने वो पश्चाताप करे, अपने पापों को मानकर छोड़े और प्रभु उजाले में चले और आपकी महिमा में बढ़ता जाए और ग्रो होता जाए मेरे परमेश्वर। यदि कोई प्रभु आज मेरी प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, मेरी आवाज़ को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, यदि वो बीमार है पिता, इसी समय आपका पवित्र आत्मा उसे छुए और आज़ाद करे। हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। इसी समय इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु। छू ले अपने बच्चों को और आज़ाद कर। टच माइटी नेम जीसस, छू लीजिए मेरे परमेश्वर। ओ रखा सल्लर गिया रगा शुतियो रोगो संदर गरिया रखा 70 गरिया रोको सल्लर गिया रगा संदर गरिया रखा 70 गिरिया रगा सत्तिया रगा शुंदियो लोगो रोगो संदर गरिया। मेरा परमेश्वर आपको छू रहा है इसी समय। यदि आज आप बीमारी की हालत में हो, मेरा परमेश्वर आपको छू रहा है और आज़ाद कर रहा है इसी समय। यदि आज आप तैयार हो प्रभु की सामर्थ्य को ग्रहण करने के लिए, चंगाई को ग्रहण करने के लिए, मेरा परमेश्वर तैयार है आपको चंगा करने के लिए, आपको आज़ाद करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए। टच माइटी नेम जीसस। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को छू ले और आज़ाद कर, दया कर और ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।